जय मां लक्ष्मी। आपकी इस दीपावली की वीडियो को जो भी मनुष्य लाइक करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है तथा दिवाली व्रत कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। भक्तों, आज दिवाली के दिन यह कथा सुनने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कथा के बाद हम आपको दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा में उपयोग में आने वाली सभी चीज के बारे में बताएंगे तथा अंत में आपको दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन कैसे करना है यह जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। आज के दिन इस कथा को बीच में छोड़कर जाना पाप का भागीदार बना देता है। भक्तों, दीपावली का त्योहार हिंदू सनातन धर्म का एक बहुत ही खास और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। दीपावली के पीछे अनेक कथाएं हैं, लेकिन मुख्य कथा भगवान राम के अयोध्या लौटने से जुड़ हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद असुरों के राजा दशान रावण का वध कर सीता माता को मुक्त कराया और अयोध्या लौटे। इस प्रसंग को समझने के लिए भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को समझना जरूरी है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर दे। भगवान राम के वनवास की कथा रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था और उनकी पत्नी का नाम सीता था। भगवान राम का स्वभाव दयालु, प्रिय और धार्मिक था। वे अयोध्या के लोगों में अत्यंत प्रिय थे और सभी लोग चाहते थे कि वे राजा बने। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया तो कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया। मंत्रा ने कैकेयी से कहा कि यदि भगवान राम राजा बनेंगे तो कैकेयी और उनका पुत्र भरत महल में महत्वहीन हो जाएंगे। मंत्रा की सलाह पर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए और दूसरा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ अपने वचन के पक्के थे और कैकेयी को वरदान देने का वचन उन्होंने पहले ही दिया था, इसलिए वे यह वरदान देने के लिए मजबूर हो गए। भगवान राम ने अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया और वनवास जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान राम अपने राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान घटनाएं। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कई जंगलों और कठिन रास्तों का सामना किया। इस समय उन्होंने कई आशी मुनियों और साधुओं से भेंट की, जिनसे उन्हें धर्म और जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त हुई। इसी दौरान उनका सामना असुरों से भी हुआ, जिनका वध उन्होंने अपनी वीरता से किया। वनवास के दौरान भगवान राम की मुलाकात शबरी नामक एक वृद्धा से हुई, जो बड़ी श्रद्धा से उनका इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें प्रेम पूर्वक बेर खिलाए। इसके बाद राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट भगवान हनुमान जी से हुई। भगवान हनुमान जी ने उन्हें अपने राजा सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने भगवान राम को अपनी मित्रता का वचन दिया और रावण के विरुद्ध उनकी सहायता का आश्वासन दिया। सीता का अपहरण और भगवान राम रावण युद्ध। एक दिन सीता को एक सोने के मृग ने मोहित कर लिया और उन्होंने भगवान राम से उस मृग को लाने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम उस मृग का पीछा करते हुए वन में चले गए। उसी समय रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब भगवान राम को यह हुआ कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है तो उन्होंने सीता की खोज शुरू की। इसी क्रम में उनकी मुलाकात भगवान हनुमान जी से हुई, जिन्होंने सीता माता की खोज में अपना योगदान दिया। भगवान हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया और दशान रावण को चेतावनी दी। भगवान राम ने वानर सेना के सहयोग से लंका पर चढ़ाई की और एक महान युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में दशान रावण के भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद आदि शक्तिशाली योद्धाओं का अंत हुआ।
अंततः भगवान राम ने दशान रावण का वध कर सीता माता को मुक्त कराया और लंका के राजा विभीषण को घोषित किया अयोध्या वापसी और दीपावली का प्रारंभ भगवान राम लक्ष्मण सीता माता और भगवान हनुमान जी के साथ 14 वर्षों का वन समाप्त कर अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए पूरे नगर को दीपकों से सजाया। यह कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी जो अत्यंत अंधकारमय होती है, लेकिन अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाकर पूरे नगर को उजाले से भर दिया। यह एक भव्य और आलोकित दृश्य था जिसने अमावस्या की रात को भी दीपावली जैसा बना दिया। इसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा जो अब तक पूरे देश में हर उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली का प्रतीकात्मक महत्व दीपावली के माध्यम से अच्छाई पर बुराई की जीत, धर्म पर अधर्म की विजय और सत्य की महिमा का संदेश मिलता है। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग क्यों न करना पड़े। भगवान राम ने अपने जीवन के हर पड़ाव पर सच्चाई का पालन किया, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई और धार्मिकता का मार्ग ही सही है। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को प्रतीक बनाकर यह संदेश देता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां और अंधकार हो, लेकिन हमें सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान समय में दीपावली का महत्व आज भी दीपावली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को दीपों, रंगोली और रोशनी से सजाते हैं। यह त्योहार लोगों के बीच प्रेम, सौहार्द और मिलन का प्रतीक है। इस दिन लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं। व्यवसायों में इस दिन विशेष पूजा होती है और लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर समृद्धि की कामना करते हैं। दीपावली का त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जहां हिंदू समाज रहता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हमें अपने जीवन में सदाचार, नैतिकता और अच्छाई को अपनाने की प्रेरणा देता है। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। भगवान राम की कथा से जुड़ा यह त्योहार हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, धर्म और सच्चाई के महत्व को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दीपावली का त्योहार हमें अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के प्रकाश से जीवन को आलोकित करने का संदेश देता है। इस प्रकार दीपावली का यह त्योहार भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करने और समाज में प्रेम, सद्भावना और शांति का प्रसार करने का प्रतीक बन चुका है। यह त्योहार हमें अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई और धर्म की स्थापना करने की प्रेरणा देता है और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि दीपावली की पूजा में किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दीपावली की पूजा में संपूर्ण जरूरी सामग्री और पूजन विधि का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली पूजा सामग्री: मूर्तियां, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कुबेर की प्रतिमा, मंदिर साफ करने का सामान, गंगाजल, स्वच्छ कपड़ा, सजावट के लिए दीपक, मोमबत्ती, रंगोली, फूलों की माला, आम के पत्ते, धूप अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पूजा थाली में चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, अक्षत, फूल, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते, मिठाई, बूंदी, मोदक, लड्डू या अन्य मिठाई, फल, केला, सेब, अनार, नारियल, सिक्के, चांदी या तांबे के सिक्के, धन प्राप्ति का प्रतीक, भोग, खीर, मिठाई या चावल। बताई गई संपूर्ण पूजन सामग्री आपको ले लेना है। उसके बाद पूजन के लिए बैठना, कैसे पूजा करनी है हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। दीपावली पूजा विधि: साफ सफाई और सजावट। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर वहां दीपक जलाएं और मंदिर को फूलों और आम के पत्तों से सजाएं। मूर्ति स्थापना: पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा भगवान गणेश जी के दाहिनी ओर रखें। संकल्प ले: पूजा करने से पहले हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें
कि आप विधिपूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। जरूरी तत्वों का आह्वान, ध्यान और वाहन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और अन्य देवताओं का ध्यान करते हुए आवाहन करें। पंचामृत से स्नान कराएं और गंगा जल से शुद्ध करें। वस्त्र और आभूषण, मूर्तियों को वस्त्र, आभूषण और फूल अर्पित करें। पूजन सामग्री का अर्पण, तिलक, रोली, चंदन और कुमकुम से तिलक करें। अक्षत, चावल के अक्षत अर्पित करें। फूल अर्पित करें। धूप, दीपक और अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाकर देवी देवताओं की आरती करें। भोग अर्पण, मिठाई, खीर और फल अर्पण करें। साथ में जल अर्पण करें। आरती, लक्ष्मी माता और भगवान गणेश जी की आरती करें और सभी उपस्थित जनों को आरती दें। प्रसाद वितरण, पूजा के बाद प्रसाद सभी को वितरित करें। दीपक जलाएं। पूजन समाप्ति के बाद पूरे घर में दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से धन धान्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। महत्वपूर्ण बात, पूजन के दौरान श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें। मन से शांति और समृद्धि की कामना करें। घर के प्रत्येक कमरे में दीपक जलाएं ताकि सभी स्थानों पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे। दीपावली पूजन विधि सरल है, परंतु इसे ध्यानपूर्वक और संपूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भक्तों, अगर इस दीपावली आप मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और आप हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।